अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी बिहारी पुलाव। बिहारी पुलाव जो कि बहुत मज़ेदार होता है। चलिए आज मैं आपको इसका तरीका बताते हैं कि इसे किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए हमने लिया 1 किलो बासमती चावल। 1 किलो में हमने 2 किलो पानी डालना है। 1 पाव घी है ये, और ये कटी हुई प्याज है। इसको हमने घी में ब्राउन करना है। नमक 1 टेबल स्पून, शाह ज़ीरा जो है ये 1 टीस्पून, अदरक कटी हुई चॉप की हुई ये इस तरह से आपने भी काटना है। 1 टुकड़ा ये दालचीनी है, 2 सब्ज़ इलायची है, 3 से 4 अदद लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा जर्दे का कलर है। और ये इसको हमने पुलाव में डालना है। ये किशमिश है, और ये बादाम है, और ये पिस्ता है, और ये कटा हुआ खोपरा है। तो चले आए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बिहारी पुलाव पकाने के लिए पहले हमें ये 2 किलो पानी को बॉयल करना है। इसमें तमाम गरम मसाला डालकर इसको हमें बॉयल करना है। तो ये पहले मैंने डाला चॉप किया हुआ अदरक, 1 दालचीनी, 2 सब्ज़ इलायची, 4 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटे छोटे तेज़पत्ता। अगर बड़ा हो तो एक काफ़ी है। अब जब ये पानी उबल जाएगा तब हम इसे पुलाव में डालेंगे। चलें जब तक हम प्याज ब्राउन करते हैं। अब बिहारी पुलाव के लिए जो है हमें प्याज को ब्राउन करना है घी डालकर। तो इसको निकाल लेना है। ये हमने घी डाला, इसके अंदर प्याज डालकर इसे ब्राउन कर कर निकाल लेंगे इसमें। ब्राउन करके हमने निकाल लेना है, और इस घी को भी निकाल लेना है। ये प्याज ब्राउन हो चुका, तब हमने इसे निकालना है। थोड़ा सा घी निकाल लिया है प्याज ब्राउन करने के बाद। अब हमने इसमें थोड़ा और घी डाला, और ये शाह ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, इसको हमने इसमें डाला। ब्राउन किया हल्का सा। अब ये चावल आप देख रहे हैं कि इसको मैंने भिगोया नहीं था। इसको अच्छी तरह से मैंने धोकर सूखा किया हुआ है, ताकि ये भूनने में आसानी हो। बिरयानी के लिए चावल तो हम भिगो कर रखते हैं, ज़र्दा के लिए भी हम चावल भिगो के रखते हैं, लेकिन इस पुलाव के लिए हमने चावल को भिगोया नहीं है, बल्कि इसको हमने अच्छी तरह से धोकर और पानी इसका निथार लिया बिल्कुल। अब इसको हम इस तरह से भूनेंगे इस चावल को। अब इसको हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से भूनना शुरू किया चावल को। बहुत तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये चावल टूट जाएगा। इसको हमने हल्का हाथ रखना है और इस तरह से इसको भूनना है इस चावल को। ये चावल जितना अच्छा भुनेगा इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आएगी। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह भूनना है। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस चावल को मैंने 1 से 2 मिनट तक भूना। ये भून चुका है, और ये देखें ये पानी भी बॉयल हो चुका है इसके साथ, तमाम मसालों के साथ। तो हमने इस पानी को उठाकर
इस चावल में डालना है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से अभी से खुशबू आने लगी है। अब जब तक ये चावल तैयार हो रहा है, हमने जो इसमें डालने के लिए जो बाकी चीज़ है, अब ये हमने इसमें नमक डाल दिया। 1 टेबल स्पून हमने नमक डाला, हस्बे जायका। अगर आपको नहीं, वैसे इतना काफ़ी, 1 टेबल स्पून 1 किलो चावल। अब इसको हमने ढक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हमने ये सब डालकर इसके अंदर इसे हमने दम पर रखना है, इस चावल को। तो पहले मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था, 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने एसेंस डाला और ज़र्दा का कलर डाला। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी 1 टीस्पून डाला है। अब इसको हमने अब इसमें आपने देखा कि मैंने जो ब्राउन किया हुआ प्याज था उसको डाल दिया, और फिर ये जो मैंने घी निकाला था ब्राउन प्याज में से, उसको भी इसमें ऐड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो ये किशमिश है, हमने इसको भी इसमें ऐड करना है। जब चावल को मिक्स करेंगे तो ये किशमिश जो है चावल के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। ये अब ये बादाम है और ये पिस्ता है। ये जब हम चावल को मिक्स करेंगे तो ये सब मिक्स हो चुका होगा। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के लिए हमने ये एसेंस को मैंने इस ढक्कन में थोड़ा सा लगाया और इसको यूँ ढक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको देखने का तरीका भी ये है कि हमने इस चावल को दबा कर देखा, ये चावल बिल्कुल गल चुका है, यानी सही है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको आपको दिखाते हैं गार्निशिंग कर। चलो, ये बिहारी पुलाव तैयार हो चुका है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप इसे चिकन के साथ, आलू गोश्त के साथ, मटन के साथ, कोफ्ते के साथ, जो मैंने आपको कोफ्ते का तरीका बताया है ऊपर, आप उसमें लिंक से देख सकते हैं कोफ्ता बनाने का तरीका। तो आप उसी तरह चिकन भी बना सकती हैं। तो आलू चिकन, आलू गोश्त, इसके साथ बहुत ही मज़े का होगा। सलाद बना लें, रायता बना लें और मज़े मज़े से खाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाएं ताकि इसी तरह मज़ीद वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।